नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है। पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज जनसंख्या कंट्रोल करने की बात कही जा रही है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या बढ़ाने की बात हो रही है क्योंकि वहां की जनसंख्या घट रही है। भारत में जनसंख्या स्थिर तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि पहले के मुकाबले लगभग 1 दशक या 1.5 दशक के मुकाबले जनसंख्या स्थिर है। कुछ ही प्रतिशत बढ़ रही है और उतना प्रतिशत बढ़ना जरूरी भी है, लेकिन जो जनसंख्या बढ़ रही है जरूरी नहीं है कि उसमें मुसलमानों का प्रतिशत ज़्यादा हो। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और तमाम ऐसे संगठन कल से ही आंकड़े जारी कर रहे हैं, लेख लिख करके, वक्तव्य दे करके समाज में कटुता और नफरत का जहर घोल रहे हैं, जिससे यही लगता है कि उनकी मुस्लिम ग्रंथि एक बार फिर से मुखर हो गई है और हिंदू मुस्लिम करने की उनकी नीयति फिर से सामने आ गई है, जबकि फिलहाल कोई चुनाव भी नहीं है। आरएसएस के अखबार पत्रिका ऑर्गेनाइजर में एक लेख छापा गया है, यूं कहें संपादकीय छापा गया है, और उसमें कहा गया है कि भारत के सीमावर्ती राज्यों में बहुत तेजी से मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। सीमावर्ती राज्यों का नाम भी बताया है ऑर्गेनाइजर ने, आरएसएस के मुखपत्र ने। बंगाल, असम, बिहार, उत्तराखंड जैसे राज्यों का नाम लिया है कि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जिन क्षेत्रों में हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है उसकी कोई चर्चा नहीं किया है आरएसएस ने। तो जाहिर है कि राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों की आबादी बढ़ने की बात कह करके गोदी मीडिया के तमाम ऐसे चैनल हैं जिसमें जी न्यूज़ का नाम लिया जा सकता है, उसने छापा है अपने थंबनेल पर कि मुस्लिम राष्ट्र बन रहा है भारत। इस तरह के नफरती लेख, थंबनेल और बयानबाजी क्या हमारे देश में सौहार्द को, आपसी भाईचारे को, प्रेम को बिगाड़ने में कारगर नहीं होंगे? और यह लोग यही चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना, मुसलमानों को कोसना और उनके हक अधिकार तक छीन लेना। गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है जरा ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा है कि कड़े कानून बना करके मुस्लिमों की जनसंख्या को रोका जाना चाहिए और जो मुस्लिम जनसंख्या बढ़ा रहे हैं उन्हें सरकारी लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसा कड़ा कानून बने जिससे कि आबादी बढ़ाने वालों के वोट के अधिकार को छीन लिया जाए और संसद से सड़क तक इस पर बहस होनी चाहिए कि मुस्लिमों की आबादी क्यों बढ़ रही है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि जनसंख्या असंतुलन किसके लिए चुनौती है और किसके लिए अवसर है।
उनका यह कहना है कि मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ना कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए अवसर है और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया और कहा कि असम के धुबरी सीट से 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला मुसलमान है। रफीकुल हसन जो कांग्रेस का प्रत्याशी था वह 10,25,000 वोटों से जीतता है। तो इस तरह के नफरती बयान ज़्यादा मार्जिन से जीतने में कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और अमित शाह भी है जो कि गांधीनगर से चुनाव लड़े हैं। तो क्या जो लोग भारी मार्जिन से जीतते हैं उन्हें मुसलमान ही वोट देते हैं, हिंदू वोट नहीं देते हैं? इस तरह की भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदू संगठनों ने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करके रायता फैलाने का काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? कतई नहीं करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि वह आरएसएस के प्रचारक पहले हैं, यानी नफरत फैलाने वालों में वह सबसे आगे हैं। और आपने देखा भी कि किस तरह से 2024 के चुनाव में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतना चाहा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। मंगलसूत्र, मुजरा और तमाम ऐसी शब्दावलियां प्रयोग की गई। भैंस खोल ले जाना, आपकी प्रॉपर्टी मुसलमानों को सौंप दी जाएगी, तमाम ऐसे बयान इस देश के प्रधानमंत्री ने दिया जो अपने को आरएसएस का प्रचारक पहले मानते हैं, लेकिन आजकल उसी आरएसएस से दो दो हाथ भी हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, आरएसएस, जितना भी भगवा गैंग है, सब के सब विश्व जनसंख्या दिवस पर जिस तरह से मुसलमानों को घेरने और उनके वोट के अधिकार को ख़त्म करने, उन्हें सरकारी सुविधाएं न दिए जाने की बात कह रहे हैं, तो क्या इससे मुस्लिम समुदाय हतप्रभ नहीं होगा? उसके अंदर डर और भय का माहौल नहीं पैदा होगा? राहुल गांधी सही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैलाने का काम करते हैं और हिंदू मुस्लिम ग्रंथि से पीड़ित रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इस देश में सिर्फ हिंदू ही नहीं रहते हैं, तमाम धर्मावलंबी रहते हैं। हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या भारत में, धर्मनिरपेक्ष देश भारत में, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी और सिर्फ हिंदुत्व ही मुद्दा होगा? बाकी धर्मों के साथ नाइंसाफ़ी की जाएगी? अगर ऐसा किया जाएगा और यह काम कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी करेगी या यह काम प्रधानमंत्री करेंगी या यह नफरत फैलाने का काम देश का सबसे बड़ा संगठन जो अपने को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा मानता है, आरएसएस, अगर आरएसएस नफरत फैलाने का कुत्सित विचार अपने दिल दिमाग में पाल रखा है, तो इस देश का क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। आरएसएस का दोगलापन देखिए। कभी आरएसएस के मोहन भागवत जब मुस्लिम का पक्ष लेते हैं तो कहते हैं
कि इस देश का डीएनए एक है, हिंदू और मुस्लिम कोई है ही नहीं, और दोनों का अगर है भी तो दोनों का डीएनए एक है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं, जितने भी धर्म हैं सबका डीएनए एक मानते हैं मोहन भागवत। और मुसलमानों के बारे में क्या क्या फैला रखा है कि ये जो आज के मुसलमान हैं ये ओरिजिनल मुसलमान नहीं हैं, प्राकृतिक मुसलमान नहीं हैं, ये कन्वर्टेड है। और मुगल काल में, सल्तनत काल में इन्हें ये हिंदू थे और मुगल अत्याचारी शासकों ने इन्हें तलवार की नोक पर इस्लाम धर्म कबूल करवाया है। और इसके लिए वह घर वापसी के कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, यानी मुस्लिम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म में आ जाएं भारत के मुसलमान। और ऐसा कई बार हुआ भी है कि जो आयोजन इन्होंने किया घर वापसी का, उसमें कुछ मुसलमान हिंदू बने भी हैं। लेकिन आज भी मुसलमानों की आबादी इस देश में 15 से 20% तक मानी जाती है। और इतनी आबादी का भय दिखा करके भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कही जाती है। तर्क दिया जाता है कि जिस गति से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, ये एक दिन हिंदुओं को पीछे छोड़ देंगे और फिर से मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा और सत्ता मुसलमानों के हाथ में चली जाएगी। याद कीजिए हरिद्वार धर्म संसद का, वहाँ पर एक नफरती बाबा ने, नरसिंघा ऐसा करके नाम कुछ है, नाम नहीं याद आ रहा है, नरसिंघम ऐसे कुछ नाम है उसका, उसने कहा था कि मुसलमान हमारे देश में इनकी आबादी बढ़ रही है और 2034 तक इनकी आबादी इतनी हो जाएगी कि यह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और जिस दिन यह प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आधे से अधिक हिंदुओं का कत्लेआम करा देंगे। तो इस तरह की नफरती भाषा और मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच, जहर उगलने का काम भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इसके तमाम हिंदू संगठन आज से नहीं अरसे से कर रहे हैं। लेकिन जब जब ऐसा करते हैं और नफरत का माहौल कायम करते हैं तो ऐसे समय में दंगे भड़कना और फिर से पुनरावृत्ति होना, जैसा कि कुछ दशक पहले दंगे भड़का करते थे और उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मारे जाते थे। दिल्ली का दंगा अभी 2 साल पहले ही हुआ था और इसमें मुसलमान ज़्यादा मारे गए हैं। और जब जब दंगे भड़के हैं इस देश में, मुसलमान ही ज़्यादा मारे गए हैं, हिंदू कम मारे गए हैं। और यही आरएसएस के नफरती लोग पुलिस की वेशभूषा में आकर के कानून व्यवस्था संभालने के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं। यह चीज़ दिल्ली दंगों में देखा गया था कि जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, यह पुलिस के वेश में, सेना के वेश में आकर के मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे। तो जिस तरह से आरएसएस ममता बनर्जी, राहुल गांधी को निशाने पर ले रहा है कि ये लोग वोट की खेती करते हैं मुसलमानों को साथ ले करके, तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं मुसलमानों को साथ ले करके। आरएसएस ने अपने ऑर्गेनाइजर अखबार में, मैगजीन में नफरती भाषण बाजी तो जरूर किया है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि बंगाल में, असम में, बिहार में, उत्तराखंड में कितने प्रतिशत मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। मैंने डाटा कलेक्ट किया है गूगल से, जिससे पता चला है कि पश्चिम बंगाल में
1991 में 23.6% वृद्धि दर थी और 2011 में 27.1% मुसलमानों की आबादी थी। इसमें वृद्धि दर बंगाल में 3.40% थी, सबसे ज़्यादा। बिहार में 2011 में 16.87% और 1991 में 14.8% मुसलमानों की आबादी थी। 2.06% वहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 2011 में 19.26% मुसलमानों की आबादी थी और इसके पहले 1991 में 17.33% थी। लगभग 1.93% बढ़ोतरी मुसलमानों की हुई है। इसी तरह उत्तराखंड में भी, जिन्हें कि सीमावर्ती राज्य संबोधित करके आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं कि वहाँ पर मुसलमानों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। सिर्फ 2% आबादी उत्तराखंड में बढ़ी है मुसलमानों की 10 सालों में। और अगर इतनी आबादी नहीं बढ़ेगी तो आबादी का संतुलन, स्थिरता का संतुलन कैसे कायम किया जाएगा। और कई ऐसे राज्य हैं जैसे केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, इन सभी राज्यों में हिंदुओं की आबादी मुसलमानों की अपेक्षा तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इसकी चर्चा करने वाला आरएसएस का कोई प्रचारक नहीं है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, हिंदू महासभा का कोई भी व्यक्ति इसका, इन आंकड़ों का नाम लेने वाला नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर खुद नफरती भाषण देते हैं मुसलमानों के खिलाफ वोट हासिल करने के लिए, और आरएसएस के लोग नफरत फैलाना चाहते हैं सीमावर्ती राज्यों पर मुसलमानों की अधिक आबादी को दिखाते हुए, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जितने हिंदू संगठन हैं वह मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, झूठे आरोप, झूठी खबरें गढ़ना चाहते हैं और मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात 2014 से कहते आए हैं और मुसलमानों के लिए कभी कभी उनकी बोल में अंतर भी हो जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान बीच गंगा में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूं तो सार्वजनिक जीवन के काबिल नहीं रह जाऊंगा। और दूसरे दिन फिर से जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो फिर से वही राग अलापने लगते हैं, मंगलसूत्र का, मुजरे का, भैंस चोरी का, हिंदुओं की प्रॉपर्टी मुसलमानों को सौंपने का, फिर से वही राग अलापने लगते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और प्रधानमंत्री यानी पूरा सरकारी तंत्र, सामाजिक जितने भी संगठन हैं, छोटे बड़े सभी, अगर 15 से 20% मुसलमानों के खिलाफ खड़े होकर के नफरत फैला रहे हैं तो इसके आधार पर अगर दंगा भड़क जाएगा और उसमें तमाम मौतें होंगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अभी अभी हाथरस में जो हुआ वह देखा गया और किस तरह से बाबा को बचा लिया गया, बाकियों को
दंडित करने के लिए एसआईटी ने चिन्हित किया है, लेकिन कितनों को दंड मिलेगा और उस बाबा जो कि मुख्य सरगना है हत्याकांड का, उसे क्यों बचाया गया, पूरा देश यह सवाल पूछ रहा है। लेकिन वोट की राजनीति में वोट बैंक खिसकने न पाए दलितों का, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ भाषण भी देते हैं और योगी आदित्यनाथ एक जाटो समाज के बाबा को गिरफ्तार भी नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।